हेलो स्टूडेंट्स। आज एमएस वर्ड का लास्ट क्लास है जिसमें हम रिव्यू और व्यू के बारे में बात करेंगे। अभी तक आपने 3 वीडियोस देखे हैं एमएस वर्ड के, जिसमें आपको एमएस वर्ड की स्टार्टिंग से टाइटल बार से चालू किया और हर मेनू को बारी बारी समझाया गया है। आज रिव्यू मेनू की बारी है। रिव्यू मेनू के अंदर जो उसके रिवेंस में पाए जाने वाले टूल्स होते हैं, वो टूल्स आपके इस प्रकार के होते हैं। देखिए, पहला टूल है स्पेलिंग एंड ग्रामर, देन रिसर्च, थिसारस, ट्रांसलेट, आगे जाएंगे तो कमेंट्स, फिर ट्रैकिंग, चेंजेस और कंपेयर और प्रोटेक्ट। यहाँ सबसे पहले हम स्पेलिंग ग्रामर की बात करते हैं, जो कि पहला ऑप्शन है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो स्पेलिंग एंड ग्रामर टूल्स जो होता है, इसकी सहायता से हम लिखे गए जो डॉक्यूमेंट्स है उसके अंदर आपने कई वर्ड्स यूज़ किए होते हैं, कई बड़े बड़े सेंटेंस यूज़ करते हैं आप, तो आप कहीं कहीं देखते हैं कि एक ग्रीन कलर की लाइन यहाँ क्रिएट हो जाती है, या कभी कभी कुछ स्पेलिंग्स मिस्टेक होने की वजह से रेड कलर की लाइन क्रिएट हो जाती है। तो ये दो प्रकार की लाइनें आपको दिखाई देती हैं, एक ग्रीन है और एक रेड है। यहाँ ग्रीन लाइन जो नीचे इंडिकेट कर रही है, ये ग्रामेटिकल मिस्टेक है, यानी जो इंग्लिश का ग्रामर इसमें रिजर्व स्टोर किया हुआ है उसमें मिस्टेक है। यहाँ मिस्टेक ये है कि किसी भी सेंटेंस का पहला कैरेक्टर एक कैपिटल लेटर होता है, तो यहाँ कैपिटल टी होना चाहिए, और ये इंक्लूड की स्पेलिंग मिस्टेक है, तो यहाँ ये रेड कलर की लाइन दी हुई है। इसको पता करने के लिए स्पेलिंग एंड ग्रामर का यूज़ किया जाता है। जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो इसका डायलॉग बॉक्स ओपन होता है, स्पेलिंग एंड ग्रामर। इसमें ये देखिए, आपका ये डिक्शनरी में दिया है द गैलरीज इंक्लूड, इंक्लूड की स्पेलिंग गलत है, यहाँ लिखा है इग्नोर वंस, इग्नोर ऑल, एड डिक्शनरी। अगर आपको लगता है सही है तो आप यहाँ जोड़ दीजिए, चेंज कर दीजिए या सब कुछ बदल दीजिए, ऑटो करेक्ट पर डाल दीजिए। यहाँ जो सजेशन आया है वो है इंक्लूड, ENCLUDE, इंक्लूड, यानी इनका मानना है कि ENCLDE की जगह ENCLUDE को यूज करना चाहिए। अगर वो सही हम अपने हिसाब से सोचते हैं तो हम उसे चेंज कर सकते हैं। अब देखिए, यहाँ पर एक ग्रीन कलर की एरर आ गई है, इसने बोला है THE द, ग्रीन कलर की एरर है, यानी कि ग्रामेटिकल एरर है। इसका सजेशन है कि द का टी जो है वो कैपिटल होना चाहिए। ठीक है, हम इसे चेंज कर देते हैं, तो ये आपकी सारी एरर्स को सॉल्व कर देगा। तो ये अभी हमारा निकला, इसका नाम है स्पेलिंग एंड ग्रामर। तो ये रिव्यू मेनू में पाया जाता है। इसका दूसरा तरीका भी होता है कि अगर हम उस दिए गए कैरेक्टर जहाँ पर वो आ रही है एरर, हम उस पर राइट क्लिक करें तो भी हम उसके सजेशंस को देख सकते हैं कि हम उसे किससे चेंज कर सकते हैं। तीसरा तरीका है कि अगर हम F7 बटन प्रेस करें कीबोर्ड का, तो भी यही विंडो खुल जाएगी। ये देखिए, स्पेलिंग ग्रामर विंडो खुल गई और वो अपनी एरर्स को शो कर देगा। तो यदि स्पेलिंग मिस्टेक है तो रेड कलर की एरर, और यदि ग्रामेटिकल मिस्टेक है तो ग्रीन कलर की एरर जनरेट होगी। उसके बाद आता है रिसर्च। रिसर्च को हम हिंदी में अनुसंधान भी कहते हैं, और उसका शॉर्टकट अल्टर प्लस क्लिक बटन होता है, यानी अल्टर के साथ माउस का क्लिक बटन दबाइए, आपका रिसर्च चालू हो जाएगा। रिसर्च किसी भी शब्द का एनालिसिस करने का काम करता है। आप उस शब्द के बारे में जानना चाहते हैं, इंटरनेट की डिक्शनरीज का यूज़ करें, आप उस शब्द के बारे में जान सकते हैं। जैसे मैं ये फॉर्मेट शब्द का या कंट्रोल शब्द का यूज़ करता हूँ, और ये कंट्रोल शब्द का रिसर्च करता हूँ। अब ये मैंने रिसर्च किया, रिसर्च करते ही इसका रिसर्च विंडो बगल में खुल जाएगा राइट हैंड साइड पर, जिसपे शब्द लिखा होगा कंट्रोल, और ये ऑल इंटरनेट की रेफरेंस बुक्स का यूज़ करेगा। हम रिसर्च पर बटन को प्रेस करते हैं, बस ये आ गया सारा रिसर्च। कंट्रोल ट्रांजिटिव वर्ब होती है, मैनेज, ऑपरेट मशीन, रेस्ट्रेन और लिमिट समथिंग, ओवरसी फाइनेंशियल अफेयर्स, यानी नेट पर जहाँ जहाँ इस शब्द का उपयोग किया गया होगा उस सभी को रिसर्च कर देता है ये रिसर्च। रिसर्च की खास बात यही होती है कि रिसर्च तभी काम करता है
जब आपका इंटरनेट कनेक्शन चालू, आपके सिस्टम में इंटरनेट कनेक्शन नहीं है तो रिसर्च काम नहीं करेगा। इसके बाद आता है आपका थिसारस। ये सिनोनिम्स एंटोनिम्स का समूह होता है। समानार्थी विलोम शब्द को जानना है, आप थिसारस शब्द का यूज कर लीजिए। ये शब्द आया है थिसारस, क्लिक करने पर ये देखिए आ गया है। तो इसका सिर्फ बाकी डिफरेंस वो नहीं दिया, इसके अंदर डिस्क्राइब नहीं किया गया, सिर्फ शब्द लिखे गए हैं। मैनेज, ऑर्गेनाइज, इन द चार्ज ऑफ, रन है, पावर ओवर वगैरह वगैरह, ये शब्द हमने उससे संबंधित लिख दिए हैं। तो ये होता है थिसारस। थिसारस के बाद होता है ट्रांसलेट। ट्रांसलेट की खास बात होती है, आप किसी भी सेंटेंस को किसी भी लैंग्वेज में ट्रांसलेट कर सकते हैं। अब मैं देखिए थोड़ा सा नीचे जाता हूँ और ये वाला सेंटेंस सेलेक्ट करता हूँ, दा से दे से लेके लुक तक का, और अब मैं इसे ट्रांसलेट करता हूँ। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन हमारा है इंग्लिश यूनाइटेड स्टेट से हिंदी इंडिया में। तो ये देखिए ये ठीक उसके नीचे उसने उसका ट्रांसलेशन हिंदी में कर दिया है। मैं यहाँ से इसको कॉपी कर लेता हूँ। ये मैंने यहाँ से इसको कॉपी किया माउस का राइट क्लिक करके, तो मैं इस मैटर के ठीक नीचे इस चीज़ को मैं पेस्ट कर देता हूँ। ये मैंने पेस्ट कर दिया। अब देखिए ये इंग्लिश का मैटर हो गया। दैट द डिजाइन टू कोऑर्डिनेट विद द ओवरऑल लुक, जो आपके दस्तावेज के समग्र रूप के साथ समन्वय करने के लिए डिजाइन किए गए हैं। तो वो अपनी डिक्शनरी के हिसाब से उसे ट्रांसलेट कर देता है। उसके बाद आता है सेट लैंग्वेज। तो सेट लैंग्वेज बाय डिफ़ॉल्ट हमें पता है कि एम एस वर्ड या कोई भी माइक्रोसॉफ्ट का वर्जन है, उसमें सेट लैंग्वेज अमेरिकन इंग्लिश होती है। आप इसे हिंदी भी कर सकते हैं, लेकिन इसकी डिक्शनरी ज़्यादा प्रॉपर काम नहीं करती। वर्ड काउंट, यदि आपका जितना भी मैटर है आप गिनना चाहते हैं कि कितने पेज लिखे गए हैं, कितनी लाइन है, कितने सेंटेंस है, वर्ड काउंट कर लीजिए। वर्ड काउंट करते ही वर्ड काउंट विंडो ओपन हो जाती है। इस पे दिख रहा है आप यहाँ 3 पेज हैं, 453 वर्ड्स हैं, without space 2228 characters, with space 2673 characters, 21 पैराग्राफ, 75 लाइंस में लिखा गया है। इसे कहते हैं वर्ड काउंट। वर्ड काउंट के बाद अगला जो टॉपिक आता है वो है हमारा कमेंट। तो ठीक है, अब हम कमेंट को देखते हैं। कमेंट किसी भी शब्द के ऊपर एक मार्किंग होती है जिससे हम ये समझ सकें वो शब्द क्यों यूज किया गया था, या उसकी जगह में क्या यूज करना है, या उससे संबंधित कोई भी इंफॉर्मेशन, उसे कमेंट्स कहते हैं। मैंने डिजाइन के साथ एक कमेंट डाला है। ये कमेंट, ये मैंने कुछ फिगर्स यहाँ डाल दिए हुए हैं। तो अब आप ये जब भी डिजाइन को देखेंगे इसके साथ ये कमेंट आपको दिखाई देगा। आप कमेंट को नहीं देखना चाहते हैं तो शो मार्कअप जो ऑप्शन आता है उससे आप कमेंट ऑप्शन को अनहाइड कर दीजिए, चेक मार्क हटा दीजिए, तो आपको वहाँ पर कमेंट दिखाई नहीं देंगे। और अगर आपने चेक मार्क को क्लिक कर दिया तो कमेंट आपको दिखाई देंगे। इसी तरह से आप अगले कमेंट पर भी जा सकते हैं और प्रीवियस कमेंट पर भी जा सकते हैं। इसके बाद जो नेक्स्ट ऑप्शन आता है वो होता है ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज, अब ट्रैक चेंज को भी आप देख लें। ये रहा ट्रैक चेंज। तो ट्रैक चेंज ऑप्शन होता है, इसके नाम से ही स्पष्ट हो रहा है कि ट्रैक यानी जिस ट्रैक पर लोग दौड़ रहे होते हैं, एक लाइन होता है, एक वे होता है, उसमें कोई चेंजेस यदि कर दे तो ट्रैक चेंज का जनरल यूज जो होता है, आप जो भी कोई मैटर आपने ट्रैक चेंज यदि ऑन किया है और आप किसी मैटर को यहाँ से डिलीट करते हैं तो वह एक, यहाँ ट्रैक चेंज ऑन नहीं हो पाया है, ये मैंने ट्रैक चेंज ऑन किया, मैं मैटर को डिलीट करता हूँ। देखिए ये जो कैरेक्टर्स हैं ये एक रेड लाइन से रेड होते जा रहे हैं और ये रेड लाइन से ही काट दिए जा रहे हैं, जिससे कि मैंने इनको डिलीट किया हुआ है। अगर मैं कोई नया शब्द वहाँ यूज़ करना चाहता हूँ तो वो एक रेड लाइन में आप लिख सकते हैं। वो हो गया डाटा इंसर्शन हो गया। ठीक है, तो ये मेरा कैरेक्टर डिलीट कर दिए, ये कैरेक्टर्स को इंसर्ट किया हुआ है। तो ट्रैक चेंजेस का बेसिक यूज़ होता है कि जब आपका ऑफिसर या कोई भी अधिकारी आपको कोई काम करने को देता है और बोलता है कि मुझे इसमें करेक्शंस चाहिए, तो वो करेक्शंस को कागज़ पे लिख कर देता है। आप उसको यहाँ करेक्शन कर सकते हैं, फिर उसको यहाँ दिए गए ऑप्शंस में बता सकते हैं। जैसे मैंने ये करेक्शंस यहाँ किए हुए हैं, अब मैं यहाँ इसके 4 ऑप्शंस का यूज़ कर सकता हूँ। फाइनल शोइंग, फाइनल, ओरिजिनल और ओरिजिनल। तो सीधा सा शब्द है ओरिजिनल, मतलब जो मुझे मेरे पास लेटर था वो इस प्रकार का था। ये रहा मेरा ओरिजिनल लेटर, मेरा ओरिजिनल लेटर इस प्रकार का था। अब इस ओरिजिनल लेटर्स में मैंने चेंज किए, तो मैंने ये चीज़ काटी है और ये चीज़ इंसर्ट की है। ठीक,
ये वाला इलाका मैंने काटा हुआ है और ये वाला इलाका मैंने इंसर्ट किया हुआ है। तो बनने वाली फाइनल रिपोर्ट ये होगी, यानी अगर मैं उसको मान जाता हूँ करेक्शंस को, तो मेरा फाइनल रिजल्ट इस प्रकार आएगा। और ये भी एक शो करने का तरीका, इसमें ही वही लिखा गया है कि आपने इसको डिलीट किया, इसको लाए हुए हैं। तो ये 3 ऑप्शंस में जवाब हो जाता है कि मेरा ओरिजिनल ये था, मैंने करेक्शन ये किए, करेक्शन होने के बाद फाइनल इस तरह से दिखाई देगा। यदि आपको परमिशन मिल जाती तो आप फाइनल को आगे जाके एक्सेप्ट भी कर सकते हैं, और अगर परमिशन नहीं मिलती है तो उसे आप रिजेक्ट भी कर सकते हैं। ये मैंने एक्सेप्ट कर दिया, तब ये करेक्शंस यहाँ हो गए। तो ये था मेरा ट्रैक चेंज। ट्रैक चेंज के बाद हमारा होगा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स। तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स के लिए मैं एक अलग विंडो खोल लेता हूँ। ये मेरी दूसरी विंडो खुल गई है। इसके रिव्यू का लास्ट ऑप्शन जो है मेरा प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स, मैं इस पर क्लिक करूंगा। तो प्रोटेक्ट डॉक्यूमेंट्स एक सुरक्षा होती है डॉक्यूमेंट्स की, ताकि कोई अन्य अनऑथराइज्ड पर्सन आपके डॉक्यूमेंट्स का यूज़ ना कर सके। तो यहाँ मैंने यूज़ किया हुआ है रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग, अनरिस्ट्रिक्ट, रिस्ट्रिक्ट वगैरह वगैरह। तो मेरा पहला ऑप्शन रिस्ट्रिक्ट फॉर्मेटिंग लेता हूँ। तो यहाँ जो डायलॉग बॉक्स आ रहा है उसमें पूछ रहा है फॉर्मेटिंग रिस्ट्रिक्शंस चाहते हैं, मैंने कहा हाँ बिल्कुल चाहते हैं। एडिटिंग रिस्ट्रिक्शंस चाहते हैं, हाँ। हाँ ये आया, यस स्टार्ट इन्फोर्स प्रोटेक्शन। मैंने जैसे क्लिक किया ये विंडो खुलेगा सेल्फ इन्फोर्सिंग प्रोटेक्शन का, जिसमें प्रोटेक्टिंग मेथड पासवर्ड हो सकती है, ये यूज़र ऑथेंटिकेशन होता है। तो मैं पासवर्ड को डाल देता हूँ, इसमें लिखा है इंटर न्यू पासवर्ड, री इंटर और कंफर्म पासवर्ड। तो मैंने यहाँ पर एक पासवर्ड डाला है, तो दूसरी बार फिर से डाला है। 2 बार पासवर्ड डालने के बाद मैंने इसको ओके कर दिया है। अब आप देखिए ये मेरा मैटर है। अब मैं यहाँ कुछ टाइप करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ कुछ टाइप नहीं कर सकता। मैं सिलेक्ट करके उसे डिलीट करना चाहता हूँ तो मैं उसको डिलीट भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये आपका प्रोटेक्ट हो गया है। राइट हैंड साइड विंडो में ये साफ दिख रहा है कि स्टॉप प्रोटेक्शन कर सकते हैं आप। अब जब मैं स्टॉप प्रोटेक्शन करूंगा तो ये पासवर्ड फिर से मुझसे मांगेगा, मैं फिर वही पासवर्ड डालूंगा, मेरा डॉक्यूमेंट अनप्रोटेक्ट हो जाएगा और मैं उसे लिख सकता हूँ। ये मेरा था रिव्यू मेन्यू। रिव्यू मेन्यू के बाद अगला ऑप्शन आता है व्यू मेन्यू का। व्यू मेन्यू देखने से संबंधित है, यानी मैं जो डॉक्यूमेंट देख रहा हूँ, पेज देख रहा हूँ, उसको देखने का संबंध व्यू मेन्यू से। यहाँ 5 प्रकार के व्यूज पाए जाते हैं, जैसा कि आप यहाँ दिखाई दे रहा है आपको। ये 5 प्रकार के व्यूज हैं। इनका नाम है प्रिंट लेआउट, फुल स्क्रीन रीडिंग, वेब लेआउट, आउटलाइन और ड्राफ्ट। ये 5 प्रकार के व्यू पाए जाते हैं। जो प्रिंट लेआउट में तो हम काम करते हैं, जिससे मेरा हर पेज अलग अलग दिखाई देता है और हॉरिजेंटल वर्टिकल 2 रूलर और 2 स्क्रॉल बार दिखाई देते हैं। फुल स्क्रीन रीडिंग लेआउट में अगर एक से ज़्यादा पेजेस हैं तो वह पेज आप स्क्रीन पर देख लीजिए कि ये जो पेज हैं ये 2 पेजों में खुल गए हैं, जैसे किताब के पन्ने खुलते हैं। ये ऊपर स्क्रीन 1 to 4 लिखा, यहाँ क्लिक करेंगे तो 3 4, ये देखिए ये आपका पेज पलट भी गया है, देखिए। ठीक, तो अब ये राइट हैंड साइड पर इसके लिखे हैं व्यू ऑप्शंस और क्लोज, में क्लोज कर दूंगा। वापस आ जाएंगे। अब वेब लेआउट की बात करते हैं। वेब लेआउट यानी इंटरनेट की वेबसाइट पर एमएस वर्ड का पेज कैसा दिखाई देगा। एमएस वर्ड में कितने भी पेज हों, अगर इनसे इंटरनेट का वेबसाइट पेज बनाएंगे तो सिर्फ वो एक ही पेज दिखाई देगा। मैं नेसेसरी डाटा को यहाँ से रिमूव कर देता हूँ। ये देखते हैं कि जो मेरे सामने एक पेज दिखाई दे रहा है, हमें इस पेज का कोई भी पार्टीशन दिखाई नहीं दे रहा है कि कहाँ से दूसरा पेज स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि ये तीनों चारों पेज एक ही पेज में दिखाई देंगे। अगर मैं आउटलाइन व्यू का यूज़ करूँ तो जो भी हेडिंग्स होंगी वो मुझे हेडिंग्स दिखाई देंगे, मगर पिक्चर्स दिखाई नहीं देंगे। यहाँ देखिए आपको पिक्चर दिखाई नहीं दे रही है यहाँ पर, और पिछला ये जो वाटर मार्क था वो भी आपको दिखाई नहीं दे रहा था। अब मैं वापस इस वाले डॉक्यूमेंट्स में जाता हूँ। इस डॉक्यूमेंट्स में पिक्चर्स भी दिए हुए हैं, और व्यू मेनू में आउटलाइन का यूज़ करता हूँ तो देखिए आप पिक्चर्स गायब हो गए, यानी कि सिर्फ लिखा हुआ टेक्स्ट ही टेक्स्ट मुझे दिखाई दे रहा है, पिक्चर्स दिखाई नहीं दे रहे हैं आउटलाइन व्यू में, जबकि साधारण व्यू में ये पिक्चर्स अवेलेबल थे। व्यू का लास्ट ऑप्शन होता है, ये सबसे पहले चलता था, ड्राफ्ट व्यू या नॉर्मल व्यू। इसमें पूरा एक बहुत बड़ा पेज होता है,
उस पेज पे आपका डाटा एक छोटे से एरिया पे दिखाई देता है। अब मैं आपको ये ज़रा दिखा देता हूँ कि इतने बड़े पेज पर मैग्नीफायर ग्लास से कि वो छोटा सा एरिया, ये देखिए बिल्कुल जरा सा दिख रहा है कि पेज कितना बड़ा है। तो इसको बोलते हैं आप ड्राफ्ट। इसे जनरली हम प्रिंट लेआउट में ही काम करते हैं। इसके बाद हमारा आता है शो हाइड। शो हाइड में क्या चीज़ शो कर सकते हैं, क्या छुपा सकते हैं, उस चीज़ पे कंडीशंस होती हैं। जैसे आप रूलर को देखना चाहते हैं तो रूलर को चेक मार्क कर लीजिए, रूलर दिख रहा है। अगर ग्रिड लाइन देखना चाहते हैं तो ये देखिए ग्रिड लाइन दिख रही है, ग्रिड लाइन भी हटा देते हैं। अगर आप डॉक्यूमेंट मैप देखना चाहते हैं, इसमें होता क्या है कि जो भी आपने हेडिंग्स डाली होती हैं वो राइट हैंड साइड पर सिर्फ हेडिंग्स हेडिंग्स आ जाती हैं। ये देखिए लेफ्ट हैंड पे तो आपका पूरा मटेरियल है, लेकिन राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड पे तो आपका पूरे पॉइंट्स आ जाते हैं, हेडिंग्स आ जाती हैं, और राइट हैंड साइड आपका पूरा मटेरियल आ जाता है। और थंबनेल्स यदि आप करेंगे तो ये पेजेस के रूप में लेफ्ट हैंड साइड ओपन हो जाएगा। पेज नंबर 1, ये पेज पलटा, ये पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, जैसा आपको मैग्नीफायर ग्लास के बगैर भी दिखाई दे रहे हैं आपको। ये पेज नंबर 1 है, ये पेज नंबर 2 है, ये पेज नंबर 3 है, और नीचे पेज नंबर, चलिए 3 ही पेज यहाँ पर दिए हुए हैं। तो ये आपका हो गया इनको शो हाइड करना। इसके ठीक बगल में होता है जूम। जूम का मतलब होता है स्क्रीन को बड़ा करना। जैसे कि आप 100% जूम करना चाहते हैं या फिर आप 200% जूम करना चाहते हैं, यहाँ 100% दिया। अगर आप एक पेज देखना चाहते तो एक पेज, दो पेज देखना चाहते तो यहाँ पर आपको साइड साइड में दो पेज दिखाई देंगे। थंबनेल्स हटा देता हूँ मैं यहाँ से, रिसर्च को भी हटा देता हूँ। ये पेज का स्क्रीन मुझे दिखाई देती है, ये दो पेज का हो गया। और पेज को चौड़ाई में विड्थ वाइज देखना चाहते हैं तो चौड़ाई में एक ही पेज दिखाई दे रहा है। तो ये आपका हो गया है जूम। जूम के बाद आता है विंडोज। विंडो यानी अभी एक ही विंडो है यहाँ पर, और यहाँ देखा जाए तो फिलहाल दो विंडो हैं, एक दो, दो विंडो आपको दिखाई दे रही हैं। अगर मैं एक और विंडो खोलना चाहूंगा तो यहाँ तीन विंडो हो जाएंगी। ये देखिए एक, दो और तीन विंडो हो गई। व्यू मेनू के अंदर विंडो अगर मैं अरेंज ऑल कर दूंगा तो तीनों विंडो एक साथ खुल जाएंगे। ऊपर एक है, बीच में दूसरा है, नीचे तीसरा विंडो खुला हुआ है। ठीक है, ये चलिए मैं किसी विंडो के, एक ही विंडो के दो पीसेस भी कर सकता हूँ, उसे कहते हैं स्प्लिट विंडो। स्प्लिट विंडो का फ़ायदा ये होता है जब पहले पेज की एंट्री को 10वें पेज की एंट्री से मिलाना हो तो हम डॉक्यूमेंट्स को दो हिस्से में बांट लेते हैं, होता है एक ही डॉक्यूमेंट से। ये देखिए ये इसमें भी यहाँ पिक्चर दिखाई दे रहा है और ये पिक्चर नीचे भी दिखाई दे रहा है, तो दोनों एक ही डॉक्यूमेंट से लेकिन ऊपर नीचे दिखाई दे रहे हैं। अगर उनको साइड बाय साइड देखना है, ये दीजिए ये सारी विंडोज साइड बाय साइड भी ओपन हो गए हैं हमारे पास। लेकिन जब आप मूव करेंगे, ये देखिए सेपरेट सेपरेट मूव हो रहा है। ये साइड बाई विंडो को बंद कर देता हूँ, इस विंडो को भी बंद कर देता हूँ मैं। एक ही विंडो हम ओपन करेंगे, उसी को स्प्लिट करेंगे, उसी को साइड बाय साइड करेंगे, तो एक विंडो और खुली हुई है हमारे पास, हमें उस विंडो को बंद कर देना चाहिए। और सेव, ये रहा रिमूव स्प्लिट, तो ये स्प्लिट हट भी सकता है। चलिए ये दो विंडो आ गई हैं, फिर से देख लेते हैं। ये मैंने अरेंज ऑल किया और साइड बाय साइड किया, दो विंडो एक दूसरे के बगल में आ गई, ये एक साथ ऊपर नीचे हो रही हैं। उसका कारण है सिंक्रोनस स्क्रॉलिंग। अगर मैं इसको बंद कर दूंगा तो एक बार में एक ही साइड की ऊपर नीचे होगी। अगर रीसेट पोजीशंस करेंगे तो लेफ्ट की चीज़ राइट, राइट की चीज़ लेफ्ट हो जाएगी। ठीक। स्विच विंडो, जब एक विंडो से दूसरी विंडो पर जाना हो तो यहाँ से आप स्विच विंडो का उपयोग कर सकते हैं। अब इसका सबसे लास्ट ऑप्शन और इम्पोर्टेंट ऑप्शन होता है मैक्रो। मैक्रो एक रिकॉर्डिंग टूल दिया गया है जिसमें आप जो भी काम करते हैं उसे रिकॉर्ड कर सकते हैं। जैसे मैंने एक नया डॉक्यूमेंट्स लिया, ये क्रिएट किया और व्यू मेनू में जाकर मैक्रो को मैंने रिकॉर्ड मैक्रो का सिलेक्शन किया। आप यहाँ देख सकते हैं मैग्नीफाई ग्लास पे रिकॉर्ड मैक्रो है, मैं इसका यूज़ करता हूँ। इसका डायलॉग बॉक्स आया, मैक्रो का नाम दे दिया मैंने, एसडी नाम दे दिया उसका, और उसे ओके कर दिया है। लीजिए ये मैंने इसको ओके कर दिया और मेरी रिकॉर्डिंग ऑन हो गई है। अब यहाँ मैं जो भी टाइप करूँगा वो रिकॉर्ड होता जाएगा। हम कितना ही मैटर टाइप कर दें, हम उसको सेलेक्ट करके उसके कलर चेंज कर देते हैं। मेरी वर्किंग चल रही है।
और ये मैंने फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर दिए। ऐसे कॉपी किया डाटा को, नीचे जाके मैंने इसको पेस्ट किया, देन अगेन पेस्ट किया। अब मेरा बहुत सारा काम है, घंटों का काम है, जिसको मैं मिनटों में करने की कोशिश कर रहा हूँ उस समय। ये देखिए मैंने कुछ डाटा यहाँ सेलेक्ट किया और इसका हाइलाइटर भी चेंज कर दिया दूसरे रंग से। ये हो गया। अब हम वापस जाते हैं व्यू मेनू पर और मैक्रोस को स्टॉप कर देते हैं। ठीक, चलिए अब एक ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन करते हैं। ये मैंने ब्लैंक डॉक्यूमेंट ओपन किया और यहाँ पर जाकर मेरा वही मैक्रो जो मैंने बनाया था एसडी नाम से, जो व्यू मैक्रो पे मिलेगा, उससे क्लिक करके उसको रन कर दिया। तो देखिए जो भी मैंने काम किया था ये विद इन अ सेकेंड सारा का सारा काम मेरे सामने आ गया। इसका बेनिफिट यही होता है कि अगर कोई आपकी फाइल को डिलीट भी कर दे और वो सिस्टम को चेंज नहीं होना चाहिए, बस उसी सिस्टम में अगर किसी ने फाइल डिलीट की तो मैं ब्लैंक फाइल ओपन करके मैक्रो को रन कर दूंगा, तो मेरा भले ही 100 पेज का काम क्यों ना हो, 1000 पेज का काम क्यों ना हो, वो ऑटोमेटिक रीस्टोर हो जाएगा। तो ये एमएस वर्ड का लास्ट ऑप्शन था, मैक्रो। इसके बाद आप ये नीचे देख रहे हैं, ये नीचे भी आपको दिया हुआ है जूम। ये 5 प्रकार के व्यूज दिए हुए हैं नीचे, उसके बगल में जूम दिया हुआ है। ठीक, ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। अब हम नेक्स्ट क्लास में एक्सेल की क्लास करेंगे। ओके, टेक केयर।